राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 साल से आपका शरणागत हूँ, आपके कहे वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार 12 साल अगर लगातार साधक प्रयत्न से भजन करे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मगर महाराज जी तृष्णा से तितिक्षा का मार्ग ही इतना कठिन लग रहा है कि उपरति कब होगी कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज जी 12 साल ऐसा बड़ा समय अपने लग को रहा है। गारंटी नहीं कि 12 साल जिएंगे। हाँ, तो अपने को चाहिए, हमको ये धारणा बनानी ही नहीं है, हमें सिद्ध होना ही नहीं है। समझो भाई, हमें सिद्ध होना नहीं, 12 साल जिएंगे ऐसी गारंटी नहीं। हम अभी वाली गारंटी लेते हैं कि यदि अभी आप बोल रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और अभी प्राण निकल जाते हैं तो अभी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रह गई हमारे कूड़ा करकट की बात कि अंदर काम है, तृष्णा है, वासना है, तो ईमानदारी से अब तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारा हृदय नहीं रहा, वो गुरु का हो गया, वो इष्ट का हो गया। जब शरणागत हो गए, जब हमने बेच दिया तो इसकी छिपकली भी, मान लो इसमें छिपकली चिपकी है, वो भी उसी के नाम, जाला लगा है वो भी उसी के नाम, खिड़की टूटी अब वो भी उसी के नाम, क्योंकि हमने दे दिया। तो हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब उनका है। अब मुझे केवल एक बात कि भगवान का विस्मरण न हो, बस ये सब कुछ भगवान का है। तृष्णा सता रही तो हृदय को सता रही, आप देखने वाले हैं, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं सकती, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं। अमल आपका स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतःकरण में आता है काम, अंतःकरण में होती है तृष्णा, तो आप अंतःकरण के देखने वाले हैं, आपने गलती से स्वीकार कर लिया, इसलिए तृष्णा आपको परास्त कर रही है। अगर आप अंतःकरण में दृष्टा बने तृष्णा के तो वो नष्ट हो जाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अपने को इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, जैसे हो जितने हो जो कुछ हो प्रभु के हो, ये बस मान लो। जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, मन वचन कर्म से प्रभु की शरणागति का स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल निश्चिंत रहो शरणागति के बल पर और नाम जप करते रहो। हाँ, पाप आचरण ना होने पाए, वही पाप नहीं महाराज जी, जो आपने बोला वैसे ही है जी। लेकिन एक मन में ऐसा रहता है कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं तो और कुछ हूँ, मैं तो शरणागत हूँ। हाँ, बस शरणागत हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है मेरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आता है। हाँ, वो उनके घर में आता है ना, ये घर तो भगवान के नाम दे दिया। काम भगवान का पुत्र है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामावतार है ना भैया, उन्हीं के लड़का बच्चा घर नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। अपने को चिंता नहीं कर ली, मस्त रहो भगवान की शरणागति में। हाँ, जब गलत कार्य की बात आवे तब उस समय की नहीं, हे भगवान आपने निषेध किया है, ये नहीं होना चाहिए, आपके दास से गलत नहीं होना चाहिए। प्रभु अगर गलत होने जा रहा है तो संभालो, आप हमें रोको, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। बहुत लड़ाई भी होती है ना प्रभु से, यही लड़ाई रोज हो रही है। सामने बैठ के यही लड़ाई। हाँ, अंदर अंदर उनसे लड़ते और कहते हैं तुम्हारे सिवा है नहीं कोई, इसलिए लड़ेंगे भी आपसे और प्यार भी आपसे करेंगे। तो ये बात है, मस्त रहो एकदम। हाँ, और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहाँ सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2-4-6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक। वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष की बात जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा
लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी न हो और कृपा बल का आश्रय तो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में ना निकला तो स्वर्ग आदि ले जाया जाएगा और वहाँ के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा उस श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला VIP